Name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Unlisted Zone. Friends, the results of National Stock Exchange for the first 9 months, that means from 1st of April to 31st of December, has come up with us. So in this video, I will explain you how the company has performed in the first 9 months of FY 21 and 22. So let us start this video. So as you can see, this is the key highlights of the market, like how market has grown in the first 9 months of FY 21-22. This is the total growth in the market. We all know कि हमारा जो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें करेंसी मार्केट होता है जिसके अंदर ग्रोथ आई है 18% की, इक्विटी फ्यूचर इन विच द ग्रोथ इज 12%, इक्विटी ऑप्शन द ग्रोथ इज 117%, that means 117% growth in the equity options. This all figures are in premium value. If I talk about the currency future and currency options, उसमें 13% और 34% की ग्रोथ है. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आते हो, चाहे वो NSE है चाहे वो BSE है, वहां पर आपको कैश मार्केट में काम कर सकते हो, इक्विटी फ्यूचर में, इक्विटी ऑप्शंस में, करेंसी फ्यूचर और करेंसी ऑप्शंस में. तो अगर देखोगे फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के जो 9 मंथ थे, ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है. अगर मैं NSE की वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं, दिस इज द ओवरऑल ग्रोथ इन मार्केट, दिस इज द NSE वॉल्यूम ग्रोथ. इक्विटी फ्यूचर के अंदर 12%, इक्विटी ऑप्शंस के अंदर 117%. देखो जो मार्केट की ग्रोथ है सेम NSE की ग्रोथ है. उसका रीजन ये है कि इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस ये केवल NSE के ऊपर ट्रेड होते हैं, ये BSE के ऊपर ट्रेड नहीं होते. करेंसी फ्यूचर की बात करें तो वहां 7% की ग्रोथ है, करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो 44% की ग्रोथ है. इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट 9 मंथ्स इस बार के रहे हैं 21-22 के, उसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ आई है NSE के वॉल्यूम्स में एंड ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम में. अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर NSE का मार्केट शेयर कितना है. सो इफ आई टॉक अबाउट द कैश मार्केट, 93% मार्केट शेयर है. इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन, दे हैव 100% शेयर बिकॉज BSE के अंदर ये ऑप्शन नहीं है. करेंसी फ्यूचर की बात करें तो 70% है, करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो 95% है. ये जो ब्रैकेट में फिगर दी गई, ये फिगर थी लास्ट ईयर की. लास्ट ईयर का कितना टोटल मार्केट शेयर था, तो करेंसी फ्यूचर में थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी सब के अंदर ऑलमोस्ट अच्छी खासी ग्रोथ है या सेम ग्रोथ है. तो इससे हमें ओवरऑल आइडिया लगता है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चलता है, मतलब मार्केट के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो उसके हिसाब से NSE के अंदर भी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, NSE के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट कितना कमाया है फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर. सो लेट अस मूव टू द थर्ड स्लाइड. So as you can see, this is a slide in which the company has shown how much revenue they have generated, what is the expenditure to generate that revenue, and what is the overall profitability at the end. So हम देखेंगे, अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल 551 का रेवेन्यू है फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर, जो कि लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में इट वॉज 3576 करोड़. दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 55% इन द टोटल रेवेन्यू ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY 21-22, which is a tremendous growth. If I talk about the expenditure, how much expenditure company is doing to generate this revenue, it is approximately 1500 crore. Last year, first 9 months, it was 907 crore. That means there is a increase in the expenditure as well. But if I talk about the percentage of expenditure, it remains the same. Like last year it was 25%, this year it is 27%. Just 2% increase in the expenditure to get the revenue of 55%. That means technology plays an important role here, right? It is not like a manufacturing unit where if you want to increase the production, you need to increase the expenditure also in the same way, right? So that is not the case with National Stock Exchange because it's a tech company, it's an IT company, we can say. Infrastructure is ready. Only thing is, if more number of transaction occurs from system, more revenue will be generated, more volume will be generated. If I talk about the profitability, they have an EBITDA margin of almost 76%. That means only 24% is the total expense and 76% is the total EBITDA of the company. So इनका total EBITDA लगभग आया था 4200 करोड़ का, जो लास्ट ईयर 2781 करोड़ का था. सो अगर मैं बात करूं
टोटल 9 मंथ्स के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस 9 मंथ FY22 का कितना है, लगभग 62.70 आया है, ठीक है। और 9 मंथ FY21 का लास्ट ईयर कितना था, 30 रुपीज़ का, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है ईपीएस। नेटवर्थ की बात करें तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट 9 मंथ है उसमें 7832 करोड़ का था, इस बार बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 158 रुपीज़ की बुक वैल्यू थी, जो कि आज की डेट में बुक वैल्यू कितनी, 203 रुपये की। यानी हर एक पैरामीटर के अंदर एनएससी ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं बात करूं कि ये कमा कैसे रहे, कि अगर मैं इफ समबडी आस्क यू कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैंड ऑन बेसिस से बात करते हैं कि रेवेन्यू ड्राइव कहां से करता है, तो 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से इनकम ड्राइव करता है। पहला है लिस्टिंग सर्विसेज, कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है, आप देखा होगा जब मार्केट बूम पे है तो बहुत सारे आईपीओ मार्केट के अंदर आते हैं, तो जब भी कोई आईपीओ मार्केट के अंदर आता है दे हैव टू पे सम लिस्टिंग सर्विसेज, तो उससे जो इनकम है वो लगभग 144 करोड़ की है फर्स्ट 9 मंथ्स में, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी, 104 करोड़ की, तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ नजर आता है। अगर कोलोकेशन चार्जेस की बात करें, कोलोकेशन एक सर्विस है जो एनएससी देता है। अगर आप एक ब्रोकर हो या एक एचएनआई हो जो फास्ट डेटा सर्विस लेना चाहते हैं एनएससी से, वो अपने कोलोकेशन सर्विसेज जो एनएससी देता है उसको आप ले सकते हैं। उसके लिए एनएससी आपको टेक्नोलॉजी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ताकि आपके पास फास्ट डेटा आ सके। ये यूज़ होते हैं बेसिकली जहां हम एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, या जो हार्डकोर ट्रेडर्स होते हैं जिनको बहुत स्पीड में डेटा चाहिए वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कुछ इनिशियली सेटअप चार्जेस होते हैं और कुछ अदर चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो उससे जो इनकम एनएससी को जनरेट होती है उसको हम कहते हैं कोलोकेशन चार्जेस। वो लगभग 306 करोड़ की आई है फर्स्ट 9 मंथ्स में, जो कि 191 करोड़ की थी। दैट मीन्स वहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ है। ये ट्रेजरी इनकम, इसको छोड़ देते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं। देखो, एनएससी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। जितना ज़्यादा एनएससी पे ट्रेड होगा, जितने लोग, जितने इन्वेस्टर्स एनएससी पे ट्रेड करेंगे या मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, तो उससे एनएससी का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो अब देखो 4677 करोड़, यानी जो 5261 का ऑपरेटिंग रेवेन्यू था उसमें से 4677 लगभग 85% रेवेन्यू जो है फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन चार्जेस आया। यानी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है उस पर एनएससी का जो है मेजर ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो अगर आने वाले समय में इन नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर अगर ये बढ़ता है तो एनएससी की ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी। अगर इसके अंदर थोड़ा डिप आता है तो एनएससी की रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी बहुत नीचे हो सकती है। हैविंग सेड दैट, अगर आप वर्ल्ड एक्सचेंजेस देखोगे, चाहे आप नैस्डैक एक्सचेंज देखो या सिंगापुर के एक्सचेंजेस देखो, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे रेवेन्यू ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, वहां पर डेटा में ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एनएससी के पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले समय में जो उनका रेवेन्यू का पाई है उस पर डेटा को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे फिनटेक प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं, या बहुत सारे ग्रो जैसे प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं, जीरोधा जैसे ब्रोकर मार्केट के अंदर आए हैं, उनको बहुत सारा डेटा चाहिए। उसके अलावा बहुत नए नए ब्रोकर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो उनको भी एनएससी से डेटा चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। बहुत सारे एल्गो की कंपनीज मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो उनको बैक टेस्ट के लिए कुछ पुराना सालों का डेटा चाहिए, 10 साल 15 साल का डेटा चाहिए। वो डेटा सर्विसेज जो है एनएससी देता है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आने वाले समय में ये बहुत रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे आज की डेट में डिपेंडेंसी है एनएससी की, वो धीरे धीरे आने वाले समय में कम होती जाएगी और एनएससी का जो रेवेन्यू प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर लगभग 1500 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। तो देखते हैं किस किस में इनके मेन एक्सपेंसेस हैं। तो मेन एक्सपेंसेस टेक्नोलॉजी पर है, ठीक है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, देखो टेक्नोलॉजी पे लगभग 30% खर्च कर रहा है एनएससी, यानी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एनएससी के अंदर टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, एनएससी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर आपके ग्रो नहीं होते, क्योंकि आपका एक टेक्नोलॉजी आपने लगा दी, उसके जब भी कोई नई चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, तो वो हम टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैपेबल है, चाहे उस पर 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो, वॉल्यूम जनरेट हो, चाहे 10,000 करोड़ का, चाहे 1 लाख करोड़ का हो, तो उस पर टेक्नोलॉजी आपकी सेट है, उसका एक्सपेंडिचर उतना ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे लगभग 30% खर्च करें, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पे लगभग 20% है, एम्प्लॉय पे लगभग 12% है, कुछ अदर चार्जेस हैं जिन पे 21% का टोटल एक्सपेंडिचर है, रेगुलेटरी 10% खर्चा है, प्रीमाइस जो रेंट पे ले रखे हैं उस पर 6% है, और एडमिन की 1% है। तो अगर आप एक इंटरेस्टिंग ग्राफ यहाँ देखोगे कि 17-18 की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर बात करें, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 17-18, एट द टाइम द टोटल एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम, यानी टोटल जो इनकम वो कमा रहे थे उसके लिए कितना खर्च कर रहे थे, वो लगभग 36% था। वो ग्रेजुअली रिड्यूस होकर आज की डेट पे 27% हो गया। उसका रीजन वही है, टेक्नोलॉजी है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी तो आपकी वही है, खर्चे उतरे ही हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो रेवेन्यू टू एक्सपेंडिचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। उससे होता क्या है कि आपकी बॉटम लाइन इंक्रीज होती है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। These are some of the key ratios, standalone ratios. So if you see the EBITDA margins in 17-18, it was 69%. Now it has been increased to 76%. That means a very good growth has seen in the EBITDA margins. If I talk about the PAT margins, it was around 42%. Now it has increased to 54%. That I have told you, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉटम लाइन प्रॉफिट भी बढ़ेगी। जो 42% का टोटल पैट था एज कंपेयर टू रेवेन्यू, वो आज की डेट में 54% हो गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। सो दैट्स इट। ये एक जो 9 मंथ्स के रिजल्ट थे वो हमने डिस्कस किए। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं आज की डेट में एनएससी का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, तो आप देखोगे जो फर्स्ट 9 मंथ्स है उसमें लगभग 61 रुपीज़ का ईपीएस आया है, और जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है पूरे साल का, क्योंकि अभी एक क्वार्टर बाकी है, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट आएंगे, उसमें एक्सपेक्ट है कि 96 रुपीज़ का लगभग ईपीएस आएगा। तो आज की डेट में जो अनलिस्टेड के अंदर शेयर अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल अराउंड 3500-3600 डिपेंडिंग अपॉन lot sizes. Some of the broker are selling at the minimum lot size of 2000, some are selling at 5000, some are 1000. So वो डिपेंड करता है, 3500-3600 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो 3500-3600 की अगर बात करें तो लगभग आएगा 35 रुपये के पी से 37 रुपये के पी, यानी 35 to 37 इज द पी जो आज की डेट में चल रहा है एनएससी का। अगर मैं FY22 का डेटा लेके बात करूं, तो अगर मैं आपको बीएससी जो इसका राइवल है वो कितने में ट्रेड कर रहा है, तो वो लगभग कर रहा है 54 के पी पे अवेलेबल आज की डेट में। यानी अगर मैं बीएससी को एनएससी से कंपेयर करूं तो एनएससी आज की डेट में अंडर वैल्यूड है बीएससी से। और अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में 90% जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे होता है, और 7 से 8% जो है वो बीएससी के प्लेटफॉर्म पे जनरेट होता है, बाकी अदर एक्सचेंजेस में होता है। तो इसका मतलब ये है कि एनएससी की मोनोपोली बिजनेस है एज कम्पेयर टू बीएससी। और अगर आप बीएससी में ग्रोथ देखोगे ना, अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो देखो लगभग 635 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2016 में, 2021 में कितना 630 करोड़, यानी 5 साल के अंदर बीएससी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। एनएससी की ग्रोथ देखोगे 2000 करोड़ का रेवेन्यू था FY15-16 के आसपास, आज के डेट में 8000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, तो 4x ग्रोथ है। तो ग्रोथ वाइज एनएससी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वैल्यूएशन वाइज देखें तो वैल्यूएशन में आज के डेट में सस्ता नजर आता है। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अनलिस्टेड के अंदर या लिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, हमारी एप्लीकेशन अनलिस्टेड जोन की वो हमने लाइव कर दी है। अभी इनिशियली वो केवल गूगल के प्ले स्टोर पर है, तो जिसके पास भी एंड्रॉयड का फ़ोन है वो वहाँ पे जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी आपको शेयर देखना है अनलिस्टेड के अंदर, उसका करंट प्राइस देखना है, उसका हिस्टोरिकल प्राइस देखना है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन से हॉट शेयर्स चल रहे हैं, कौन से हमारे लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं। सो एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाइए उस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको चीज़ें हमसे पूछनी है तो हमें आप मेल कर सकते हैं sales@unlistedzone.com। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। थैंक यू।